Hello everyone, welcome to chemistry class, and today I am going to start chapter 2, that is solutions. Okay, so first of all we will discuss about solution. क्या होता है solution? तो a solution is the homogeneous mixture. Solution is the homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied within the certain limits. मतलब सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मे बी वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बना हो, बट उनका जो कॉम्पोजिशन होगा या क्वांटिटी होगी दैट कैन बी वेरी, चेंज हो सकती है. ठीक है. एंड कंपोनेंट्स मे बी वो 2 हो, मे बी वो 3 हो, 4 हो. अगर 2 कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन. एंड अगर 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो टर्नरी. एंड 4 कंपोनेंट्स के केस में इट इज़ कॉल्ड एज क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस. ओके, तो इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस. ठीक है. एंड वैसे भी आपको पहले से ही पता होगा कि सॉल्यूशन जनरली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का ही मिक्सचर होता है. सॉल्यूट जो कि कम क्वांटिटी में होगा, लेस होगा. ठीक है. एंड जो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा होगा, मोर. और जब हम दोनों को मिक्स करेंगे सो यू विल गेट सॉल्यूशन. ओके, लाइक शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर या इथेनॉल इन वाटर. जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होंगे. ओके. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट गैसियस सॉल्यूशंस, जहाँ पे सॉल्वेंट गैस है एंड अगर गैस में गैस मिक्स्ड है तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं? लाइक इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, लाइक मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, या फिर एयर. एयर में ऑलरेडी कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं. ठीक है. देन गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन, मे बी वाटर वेपर इन एयर हो, है ना. वाटर वेपर और एयर क्या है? वाटर वेपर इन एयर. ठीक है, वो एग्जांपल हम ले सकते हैं. और देन गैस और सॉलिड का मिक्सचर है, मे बी डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में, वो एग्जांपल हम ले सकते हैं. तो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर. तो एयर क्या है? गैस है. ठीक है. एंड डस्ट क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स हैं. तो ये एग्जांपल हम गैसियस सॉल्यूशन के केस में ले सकते हैं. देन नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशंस. अगेन सॉल्वेंट इज लिक्विड. एंड फर्स्ट है हमारा, अगर सॉल्यूट यहाँ पे गैस है तो हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए? आप बता सकते हैं लाइक CO2 डिजॉल्व इन वाटर. CO2 जो गैस है डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं. या फिर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, लाइक जैसे जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको डिजॉल्व फॉर्म में ही ऑक्सीजन मिलती है. तो ऑक्सीजन इन वाटर, CO2 इन वाटर. ठीक है, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. देन लिक्विड. लिक्विड मीन्स लिक्विड ही कम होगा, लिक्विड ही ज़्यादा होगा. सॉल्यूट भी लिक्विड एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड. तो इसके लिए भी हम दे सकते हैं एग्जांपल लाइक इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल C2H5OH इन वाटर, और मिथेनॉल इन वाटर. कोई भी एग्जांपल हम दे सकते हैं. ठीक है. देन लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व, वेरी कॉमन, सबने पता है, सबको पता है, सुक्रोज या शुगर इन वाटर. ठीक है, शुगर क्या है? सॉलिड है. और सॉल्ट इन वाटर, ये सारे सॉलिड हैं और वाटर में डिजॉल्व होंगे. देन नेक्स्ट है हमारा सॉलिड सॉल्यूशंस. तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है हमारा? सॉलिड है और सॉलिड में गैस. तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम इन हाइड्रोजन. ठीक है, पैलेडियम क्या है यहाँ पे हमारा? सॉलिड है और हाइड्रोजन क्या है? गैस. देन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड. ठीक है, तो मरकरी विद सोडियम, जैसे मरकरी विद सोडियम जिसको हम कह देते हैं अमलगम. ठीक है, मरकरी क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा एंड सोडियम सॉलिड हो जाएगा.
देन सॉलिड सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, इसमें हम एलॉयज़ के एग्जांपल दे सकते हैं। एलॉयज़ लाइक ब्रास है तो कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज है तो कॉपर एंड टिन, तो सॉलिड इन सॉलिड। दीज आर द टाइप्स ऑफ gaseous solutions, liquid solutions and solid solutions. Okay, so this is the example of binary solution, means यहाँ पे solute is dissolved in solvent and uniformly dissolve होगा and then बन जाएगा solution. Now we will discuss about types of solutions. तो solutions किस type के हो सकते हैं? Like these are of three types: gaseous solutions, then liquid solutions and solid solutions. अब इन तीनों में कॉमन चीज़ इज दिस कि जो सॉल्वेंट है, लाइक सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा एंड सॉल्यूट कम होगा क्वांटिटी वाइज। तो अगर गैसेस सॉल्यूशन है तो जो गैस है वो सॉल्वेंट है, ओके, एंड उसमें सॉल्यूट में भी गैस हो, मे बी लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज गैस इन केस ऑफ gaseous solution, ठीक है। एंड लिक्विड सॉल्यूशंस अगेन सॉल्वेंट विल बी लिक्विड, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी लिक्विड की होगी एंड उस लिक्विड में मे बी गैस डिजॉल्व हो, मे बी लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हो, मे बी लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर हो, तो सॉल्यूशन इज लिक्विड सॉल्यूशंस। एंड इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस अगेन सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है, एंड उस सॉलिड में मे बी गैस डिजॉल्व हो यूनिफॉर्मली, ठीक, या लिक्विड हो या फिर सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो। तो अब इनको हम वन बाय वन एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जहाँ पे सॉल्वेंट इज वाटर, तो उसे हम सॉल्यूशन को कह देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मीन्स वाटर, ठीक है। एंड अगर अदर देन वाटर सॉल्वेंट है तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन एक्वस, जहाँ पे वाटर नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं लाइक ईथर, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड एट्सेट्रा, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, ओके। Now after types of solution we will discuss the methods of expressing the concentration of solutions, means कौन कौन से ऐसे ways हैं कि हम solutions के concentration को express कर सकते हैं। तो होता क्या है concentration? Concentration of solution is the amount of solute present in the given quantity of the solution, means कोई भी solution है, मे बी वो शुगर solution हो, salt solution हो, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हो, उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ठीक है। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा सॉल्यूट का उतना ही ज़्यादा वो सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम 10 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करें 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, एंड दूसरे सॉल्यूशन में हम 50 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करें 100 ग्राम वाटर में, तो कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा? ऑब्वियस है जहाँ पे 50 ग्राम शुगर डिज़ोल्व है 100 ग्राम वाटर में, तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की होगी उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा। तो फर्स्ट है हमारा मास परसेंटेज, ठीक है, इसको हम W/W से भी डिनोट करते हैं। तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट, मे बी कंपोनेंट ए हो, बी हो, तो दैट इज मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, मीन्स जिस भी कंपोनेंट का हमें परसेंटेज निकालना है उसका मास, ठीक है, मे बी वो सॉल्यूट हो, मे बी वो सॉल्वेंट हो, अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, उस सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। सपोज दो कंपोनेंट है हमारे पास ए एंड बी, तो अगर ए का हमें निकालना है मास परसेंटेज, तो मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास, दैट इज सॉल्वेंट का मास एंड सॉल्यूट का मास, दोनों का टोटल कर देंगे इनटू 100, तो हमें ए का परसेंटेज निकल आएगा। एंड बी के केस में मास ऑफ जो दूसरा कंपोनेंट है वो उसका मास अपॉन अगेन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। इसे आप इस एग्जांपल से भी इजीली समझ सकते हैं, लाइक
10% W/W शुगर सोल्यूशन। इसका मतलब है 10 ग्राम तो शुगर होगी, ठीक है, एंड जो सोल्यूशन का मास होगा दैट इज़ शुगर वाटर का मास होगा वो 100 ग्राम होगा। और 100 ग्राम का मतलब क्या है कि उस सोल्यूशन में 10 ग्राम तो शुगर है एंड 90 ग्राम वाटर है, ठीक है। तभी जो सोल्यूशन आएगा उसका परसेंटेज दैट विल बी 10% शुगर सोल्यूशन, ठीक है। तो मास बाय मास ऐसे एक्सप्रेस हम कर सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज एंड दैट इज एक्सप्रेस्ड एज V/V, ठीक है। और सेम बिल्कुल मास जैसा ही है ये भी। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मीन्स जिस भी कंपोनेंट का हमको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। लाइक अगर कंपोनेंट ए है तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम ये हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ऐसे ही बी कंपोनेंट में बी का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो इससे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। सपोज अगर हमें कोई एग्जांपल देना है इसका तो लाइक 10% जस्ट लाइक शुगर सॉल्यूशन है, हम यहाँ पे इथेनॉल इन वाटर दे सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स 10 ml ethanol present in 90 ml of water। मीन्स 90 ml ऑफ वाटर और 10 ml जो हमारा इथेनॉल होगा सोल्यूशन क्या हो जाएगा 100 ml, ठीक है। तो जो हमारा ये एग्जांपल है 10% इथेनॉल इन वाटर, ये हमारा वॉल्यूम परसेंटेज बता देगा कि यहाँ पे हमने जो सॉल्यूट लिया था यानी जो इथेनॉल है वो 10 ml है जो डिज़ोल्व है 90 ml वाटर में, और इससे हमारा 100 ml ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। एंड होता क्या है, सो इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स जो सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं जो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हैं, एंड जो इसकी यूनिट है दैट इज़ मोल पर लीटर, और यू कैन ऑल्सो राइट मोलर, और कैपिटल M से भी इसको डिनोट कर देते हैं, तो कैपिटल M भी हम लिख सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो राइट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, जो आपको ठीक लगे वो आप इसकी यूनिट दे सकते हैं। ओके, एंड अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जो मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में लिखना है जो हम ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है तो इसके लिए हम मिलीलीटर एंड ऊपर हम लगा देंगे 1000 एंड दिस इज कैपिटल M। तो ये हो जाएगा मोलैरिटी टर्म। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज भी है दैट इट चेंजेस विद टेम्परेचर। मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, है ना, एंड जो इसका मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीजेस, ठीक है। अब हम मोलैरिटी का एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। तो 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, मीन्स NaOH यहाँ पे सॉल्यूट है जिसका मोलर मास है 40, आर डिजॉल्व्ड इन वाटर
and the solution is made to 100 cubic centimeter in volumetric flask, then calculate the molarity of the solution. तो फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल M इज इक्वल टू NB, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है या फिर मिलीलीटर हो सकता है, तो अगर हम यहाँ पे मिलीलीटर में रखेंगे वॉल्यूम तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है, तो NB हमारा क्या है, NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, WB अपॉन ये हो जाएगा गिवन मास और नीचे आ जाएगा मोलर मास उस सॉल्यूट का, NaOH का। ठीक है, तो WB हमारे पास है 2.46 अपॉन जो मोलर मास है वो है 40। ठीक है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और 100 ml इंटू 1000। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक सॉल्व करने के बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 0.615। ठीक है, मोलर भी लिख सकते हैं या फिर मोल पर लीटर। तो ये आ गई हमारी मोलरिटी। ठीक है, इजीली हम बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम फाइंड आउट करके वॉल्यूम से डिवाइड करके हम इसका मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा मोलैलिटी, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर kg, 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी में सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट इस केस में सॉल्वेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा मोलरिटी का, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और अगर हमें ग्राम में लिखना है तो इसमें हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू NB अपॉन WA, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ग्राम में है तो ऊपर हमने 1000 लिख दिया। ठीक, एंड इसकी जो यूनिट है दैट इज़ मोल पर kg, और स्मॉल m जिसको हम मोलल भी कह देते हैं, तो स्मॉल m इसका यूनिट है। ठीक है, अच्छा, मोलैलिटी इज़ बेटर देन मोलैरिटी बिकॉज मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, मोलैरिटी तो चेंज होती है बट मोलैलिटी डजंट चेंज। ठीक है, अभी मोलैलिटी का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इजी सा है। तो 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर मास है इसका 60 ग्राम पर मोल, इज डिजॉल्व्ड इन बेंजीन विच हैज़ मास 75 ग्राम। देन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स अगेन फॉर्मूला हमारा क्या होगा, स्मॉल m दैट इज मोलैलिटी is equal to NB, number of moles of solute dissolved per mass of solvent, that is WA in gram, तो ऊपर 1000, and again NB क्या होता है, that is WB upon MB, means given mass of solute upon molar mass of solute, and जो solute है वो है हमारा एसिटिक एसिड। तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, NbWb यहाँ पे है हमारा 2.5 ग्राम। ठीक है, और जो MB है वो है 60। ठीक, एंड जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन, और ये है 75 ग्राम, और ऊपर आ जाएगा 1000, एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 0.556 मोल पर kg, और यू कैन ऑल्सो राइट स्मॉल m। तो ये हो गई हमारी मोलरिटी। ठीक है, वेरी इजी। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या होता है,
कौन कौन से टाइप होते हैं सॉल्यूशंस के, ठीक है, मेथड्स कौन से हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक मास परसेंटेज, देन वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, फॉर्मूला भी था इसमें, इसका एग्जांपल था, न्यूमेरिकल था, वेरी इजी न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद हमने मोलैलिटी डिस्कस किया था अलॉन्ग विद एग्जांपल, ठीक है। तो आपको आई होप ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।